मुस्लिम दोनों में बच्चों को साथ ही बैठते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही खेलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे स्कूल में। जितने भी आरोप लगाए गए सब झूठे आरोप है हमारे सर के ऊपर। हम सरकारी नौकर हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। सर हम आपसे पूछ के पढ़ना आए थे स्कूल से, हम तो अपनी मर्जी से आए थे। सर हम हमारी मर्जी से आए, हमें मर्जी से जाएंगे। आपका कोई काम नहीं है। जिन्होंने झूठे बयान देंगे वो पढ़ाएंगे, हमें सर या सर पढ़ाएंगे। बच्चों से पूछते ना हो तो घर पे जाके क्यों बोल रहे थे? पढ़ाने स्कूल में टीचर की तो कोई गलती नहीं है। हमारा तो उसे तो झूठा बयान मत दिया अगर किसी के भी। हमारी टीचर गलती नहीं है फिर भी क्यों बोल रहे? गाँव वाले ये पढ़ाने आएंगे क्या? राजस्थान के एक सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में 15 लोगों का स्टाफ है और उसमें सिर्फ 3 मुसलमान थे और उन तीनों को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। इल्ज़ाम लगाया गया है उन पर धर्मांतरण कराने का, बच्चों का ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराने का। दूसरी तरफ वहाँ के तमाम बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे टीचर्स पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जिस वजह से उनको यहाँ से सस्पेंड किया गया है, वो सरासर झूठ है, हकीकत के खिलाफ है। वहाँ के तमाम टीचर्स, तमाम स्टाफ तहरीरी तौर पर बयान दे रहे हैं कि जिन मुसलमान टीचरों पर इल्ज़ाम लगाया गया है मजहब तब्दील कराने का, वो सरासर झूठ है, हकीकत के खिलाफ है और उनका सस्पेंशन गलत है। क्या है पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए और मिलर टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। राजस्थान के कोटा जिला में सांगोट एक इलाका है और वहां से 20 किलोमीटर के फासला पर एक गांव है खजूरी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। उस स्कूल में 15 लोगों का स्टाफ है और सिर्फ 3 मुसलमान है और उन तीनों को वहां बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है फिरोज, दूसरे का नाम है मिर्जा मुजाहिद और तीसरी खातून है जिनका नाम है शबाना। इन तीनों पर वहां के एजुकेशन मिनिस्टर ने, वहां के जिम्मेदारों ने ये इल्जाम लगाया कि तीनों बच्चों का मजहब तब्दील करवाते थे। ये यहाँ हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ने पर मजबूर करते थे, उनको टोपी पहनवाते थे, उनको यानी जो हिंदू लड़कियां थी उनको बुर्का पहनकर आने के लिए कहा जाता था। इस वजह से इन तीनों को 21 फरवरी को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि जो सच्चाई है वो कुछ अलग है। और पूरा मामला क्या है उसको समझिए। इसी खजूरी गांव की एक लड़की है जिसका नाम है मुस्कान। वो पहले हिंदू थी, एक मुसलमान लड़के के साथ वो मोहब्बत करती है, उसके साथ शादी करने का फैसला करती है और अपना मजहब भी तब्दील करके वो मुसलमान बन जाती है, नाम मुस्कान ही रखती है। अब उसके समाज के जो लोग हैं और खासतौर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने इसका विरोध किया, इसके खिलाफ एहतजाज किया, इस लड़की को मारने की धमकी दी और कहा कि जिस स्कूल में पढ़ती है वहां ही इसका धर्म तब्दील कराया गया था। बहरहाल वो लड़की सामने आती है और कहती है कि मेरी उम्र 19 साल की हो चुकी है, मैं बालिग हो चुकी हूँ, अपना फैसला करने का मुझे इख्तियार है। जबकि उसके घर वाले और बजरंग दल के लोग कहते हैं कि नहीं, अभी तुम नाबालिग हो, तुम्हारी उम्र 19 साल नहीं हुई है। वो लड़की सबूत के तौर पर अपना आधार कार्ड दिखाती और कहती है कि आधार कार्ड के एतबार से हमारी एज 19 साल हो रही है। बजरंग दल और इस तरह की जो तंजीमें हैं उसकी तरफ से कहा जाता है कि आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड सबूत नहीं माना जाएगा, बल्कि स्कूल की सर्टिफिकेट को देखा जाएगा। चुनांचे इसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आया जाता है, उसकी सर्टिफिकेट को देखा जाता है और जब उसकी उसकी जो सर्टिफिकेट होती है, यहाँ जो उसके एडमिशन का फॉर्म था उसको निकाला जाता है, तो उसमें साल 2019 में उसने यहाँ एडमिशन लिया था और एडमिशन के दौरान उसने रिलीजन के फॉर्म में गलती से हिंदू की जगह इस्लाम लिख दिया था। जैसे बात सामने आती है, उस लड़की का नाम मुस्कान था। उसके बाद बजरंग दल और तमाम इस तरह की जो तंजीमें थी, इस तरह के जो शरपसंद अनासिर थे, उसने स्कूल के टीचरों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये लोग यहाँ हिंदू बच्चों को मुसलमान बनाते हैं, धर्मांतरण का काम करते हैं और जो मुसलमान टीचर्स इस स्कूल में नजर आए उन सब पर इन लोगों ने तब्दीली मजहब कराने का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, उनको बर्खास्त करने की मांग शुरू कर दी। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और फिर प्रशासन के लोगों ने दबाव में आकर के 3 मुसलमान टीचरों को यहाँ सस्पेंड कर दिया, फिरोज, मिर्जा मुजाहिद और शबाना को। जबकि शबाना की ज्वाइनिंग उस स्कूल में अभी अक्टूबर में ही हुई है, यानी ये 2019 में मुस्कान का वहाँ फॉर्म भरा हुआ है और गलती से उसके रिलीजन के कॉलम में हिंदू की जगह मुसलमान लिखा हुआ है और वो गलती भी उस लड़की की है, उसके वालिद की है, स्कूल के प्रिंसिपल की नहीं, किसी टीचर की नहीं, क्योंकि फॉर्म उस लड़की या उसके वालिद ने खुद भरा था, उसके वालिद का सिग्नेचर
सिग्नेचर भी उस फॉर्म पर मौजूद है और इन तीनों मुसलमान टीचर का उससे तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं है। उसके बावजूद ये हंगामा शुरू कर दिया गया कि यहाँ हिंदू लड़कों का हिंदू लड़कियों का धर्म तब्दील किया जाता है। उसके बाद दबाव में आकर के जिला प्रशासन ने, मजिस्ट्रेट ने इन तीनों मुसलमान टीचर को सस्पेंड कर दिया है। इस सस्पेंशन के बाद, इस तरह का इल्ज़ाम लगने के बाद वहाँ के जितने टीचर्स हैं वो सब एक एक करके अपना बयान जारी कर रहे हैं। सब ने तहरीरी तौर पर बयान दिया है कि धर्मांतरण का इल्ज़ाम सरासर गलत है, हकीकत के खिलाफ है, इसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे टीचर्स के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल गलत है। आप सुनिए। हमारे सर जो आरोप लगाए गए वो सब झूठे हैं। हमारे नमाज पढ़ाई जाती है, ना ये सब कुछ होता है। और हमें वही हिंदू और मुस्लिम दोनों में बच्चों को साथ ही बैठते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही खेलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे स्कूल में। जितने भी आरोप लगाए गए सब झूठे आरोप है हमारे सर के ऊपर। ठीक है, अभी आपको किसने भेजा यहाँ पे? और ना हम स्कूल में गए भी नहीं थे, इसका नाम ही नहीं आना चाहिए। भेजा हम हमारी मर्जी से आए, स्कूल तक भी नहीं गए हम। और पुलिस से भी पूछ सकते कि पुलिस भी स्कूल में मौजूद क्या ठीक है, अब इसका निराकरण आपकी और हमारी बात करने से हो जाएगा क्या? आप लोगों सर के साथ कुछ भी नहीं होगा, किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा। जांच चल रही है और जांच में कुछ भी होगा हम सर्वमान्य होगा। सरकार के द्वारा जो भी किया जाएगा और विभाग के द्वारा जांच चल ही रही है और उसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है, उन पर किसी प्रकार कोई दोष लगा नहीं है। इसलिए आप लोगों को इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी बेटा, हम सरकारी नौकर हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। सर हम आपसे पूछ के सुनो। पढ़ना आए थे स्कूल से, हम तो अपनी मर्जी से आए थे। चुप सर, हम हमारी मर्जी से हमें मर्जी से जाएंगे। आपसे आपका कोई काम नहीं है। आप जाओ, हमारा कुछ भी काम नहीं है। विभाग का काम है, विभाग के जांच चल रही है उसकी, और उसमें वो मुझे पूरा विश्वास है कि निर्दोष नहीं सुनते कोई भी। सुनेंगे ये प्रशासन अपने साथ ही है। सब परीक्षा का समय है। एक टीचर की बात है, पूरा स्टाफ भी जा रहा है। हम स्कूल में से नहीं आए, कोई कहीं नहीं जाए, सभी यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ऐसा धरना प्रदर्शन से इनसे कुछ नहीं होता। जो कार्रवाई जो भी है सरकार भी कर ही रही है, जो रिपोर्ट गई है उसके अनुसार कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ना सर के ऊपर होगा, ना मैडम के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं होगा। ये इतने सारे पुलिस वाले अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, इसलिए थोड़ी खड़े हैं। ये सब आप लोगों के लिए ही है और आप निश्चिंत रहो। इसीलिए तो है ना, इससे हमारे जाएंगे। अरे आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे बेटा। नहीं आएंगे सर, आप गांव वाले तो सारे टीचरों बच्चों से गलत बयान दिला रहे हैं। वो इनको गिरफ्तार करो ना सर। बच्चे तो पढ़ के घर पे जा रहे थे ना, जिन्होंने झूठे बयान दिए वो पढ़ाएंगे, हमें सर या सर पढ़ाएंगे। बच्चों से पूछते ना हो तो घर पे जाके क्यों बोल रहे थे? पढ़ाने स्कूल में टीचर की तो कोई गलती नहीं है। हमारा तो उसे तो झूठा बयान मत दिया अगर किसी के भी। हमारी टीचर गलती नहीं है, फिर भी क्यों बोल रहे? गाँव वाले ये पढ़ाने आएंगे क्या? तुम सबकी बातें हमने भी सुन ली, सुनली तुम सब अब ऐसा करो, अपनी शिकायत लिख के सुनो, मेरी बात सुनो, अपनी शिकायत लिखित में लो और उस पे सब साइन करो और अपने सीबीओ साहब को या तुम कहो तो वो इनको यही बुलाते हैं।
बैठना नहीं है या स्कूल में चलो, स्कूल में चलो, स्कूल में अपने बच्चों के प्रोटेस्ट को देखा। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बच्चा ये कह रहा है कि पिछले दिनों उसे जबरदस्ती धमका कर ये बुलवाया गया कि यहाँ जबरदस्ती मजहब तब्दील कराया जाता है या जबरदस्ती नमाज पढ़ाया जाता है, जबकि सच्चाई के खिलाफ है। मैंने इस तरह बोलकर गलती की, अब मुझे पूरी बात समझ में आई है। आप सुनिए। क्या होता था इसको वीडियो वायरल नहीं कोई स्कूल में कुछ ऐसा नमाज वमाज कुछ नहीं पढ़ाया गया, हमको धमका के बोला गया था। किसने बोला? वहाँ पे आपने जब भी मीडिया करी थी वहाँ से, वहाँ पे बुलाकर जोर जबरदस्ती बुलाया गया था। नहीं होती थी नमाज, नहीं होती, कुछ नहीं होता था स्कूल में, टीचर भी अच्छे थे। कौन सी क्लास में पढ़ते? 10th क्लास में। तो फिर क्यों किया आप? मेरा पूरा भविष्य बिगड़ गया है। आपने पूरी वीडियो वायरल कर दी हमारी उन्होंने, और कुछ स्कूल में ऐसा गतिविधि नहीं होती थी। हमको धमका कर बोला गया था कि आप ऐसे बोलो आपके टीचर हटेंगे। हमने जोश में आकर बोल दिया। पहले जोश में आकर बोला या अब दबाव में आकर बोल दिया? दबाव में आके बोला था। और अब तो दबाव नहीं है या अब दबाव में हो आप? नहीं, अब पता चल रहा है कि नहीं बोलना चाहिए था, गलत है ये। एक और इल्ज़ाम इन मुसलमान टीचर्स पर, मुसलमान असातिज़ा पर यह लगाया गया कि यहाँ बच्चों को टोपी पहनाया जाता है, लड़कियों को बुर्का पहनाया जाता है। एक वीडियो भी वायरल करके दिखाई गई, जबकि उसकी सच्चाई ये है कि 26 जनवरी को यानी रिपब्लिक डे के मौका पर वहाँ एक प्रोग्राम किया गया। बच्चों ने एक मुकालमा या एक प्रोग्राम पेश किया जिसमें तमाम मज़ाहिब की एक्टिविटी को दिखाया गया कि इस्लाम में क्या होता है, हिंदू धर्म में क्या होता है, ईसाइयत में क्या होता है। और इस प्रोग्राम की वहाँ के तमाम लोगों ने तारीफ की, सिताइश की। बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस था जिसमें सब धर्म को दिखाया गया। अब इस वीडियो को बुनियाद बनाकर यह बताया गया कि वहाँ हिंदू लड़कों को टोपी पहनाया जाता है, उसकी भी हकीकत सामने आ गई है। सब लोगों ने इसका भी एतराफ़ किया है। खुद मुस्कान नाम की लड़की का स्टेटमेंट भी सामने आया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और उस स्टेटमेंट में मुस्कान नाम की लड़की अपने हलफनामा में इकरार कर रही है कि मैंने साल 2019 में इस स्कूल में दाखिला लिया था और मेरी गलती के कारण रिलीजन के कॉलम में हिंदू की जगह इस्लाम लिखा गया था, जो मेरा पुराना मजहब है। अब तो मैं मुसलमान बन चुकी हूँ। किसी भी टीचर का, प्रिंसिपल का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो मेरी गलती है और मैं इस बात का इकरार करती हूँ। मुस्कान का यह हलफनामा मौजूद है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उस स्कूल के प्रिंसिपल है डॉक्टर कमलेश, वो भी खुलकर बयान दे रहे हैं। द हिंदू और कई सारे मीडिया हाउसेस से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने या एजुकेशन ऑफिसर ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि ये यहाँ बच्चों का धर्मांतरण कराते थे या मुसलमान हिंदू बच्चों को मुसलमान बनाते थे, वो सरासर झूठ है, हकीकत के खिलाफ है। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना हो सकता है। ये महज एक गलत अफवाह है और जो कार्रवाई की गई है वो लीगल है, वो इनजस्टिस है। और हम हर तरह से अपने टीचर्स के साथ हैं क्योंकि इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। सरकार को चाहिए कि इनके सस्पेंशन ऑर्डर को वापस ले, इनको दोबारा बहाल किया जाए। डॉक्टर कमलेश का बयान है जो वहाँ के प्रिंसिपल है और पूरी सच्चाई सामने आ गई है। और दरअसल ये सब इल्ज़ाम लग रहा है वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर पर। बीजेपी की हाल ही में राजस्थान में सरकार बनी है, मदन दिलावर को वज़ीर तालीम बनाया गया है। ये पहले भी कई मरतबा उल्टा सीधा बयान दे चुके हैं, अकबर को ये रेपिस्ट बता चुके हैं। हाल ही में इन्होंने एक दलित टीचर को सस्पेंड कर दिया और इस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक पूजा पाठ नहीं होने दिया। एक और मुसलमान टीचर का पहले इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। और अब ये मामला सामने आया है यानी कोटा का, जहां
3 टीचर्स को बैक वक्त बर्खास्त कर दिया गया है। अब जरा सोचिए, जहां 15 लोगों का स्टाफ है, जहां प्रिंसिपल हिंदू है, जहां सिर्फ 3 मुसलमान टीचर्स है और उसमें से एक मुसलमान ने हाल ही में ज्वाइन किया, वहां ये इल्ज़ाम लगाना कि मुसलमान हिंदू बच्चों का यहाँ मजहब तब्दील कराते हैं। किसी फॉर्म में अगर गलती है, उस लड़की के रिलीजन के कॉलम में हिंदू की जगह इस्लाम लिखा गया, तो उसका जिम्मेदार प्रिंसिपल को ठहराने के बजाय, उसके बाप को ठहराने के बजाय या पूरे स्कूल को ठहराने के बजाय सिर्फ इस मुसलमान टीचर को ठहरा दिया गया और इनको सस्पेंड कर दिया गया। इस सरासर ज्यादती है, जुल्म है और ये दिखाता है कि मुसलमान अगर कहीं पर है तो महज इस वजह से कोई मुसलमान है, कोई बहाना चाहिए, बहाना दूर तक का तलाश कर लो जिसमें कोई लॉजिक भी ना हो, जिसमें कोई सेंस ना हो और उस बुनियाद पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। और राजस्थान के कोटा के खजूरी में जो कुछ हुआ है वो यही साफ तौर पर बता रहा है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।